अच्छा संस्कार कब उद्योग होता है, उसका निर्धारण कैसे होता है? क्या कह रहे हैं? इनका प्रश्न विचित्र ही होता है। क्या है ये? आप एक कोई हनुमान जी को सिद्ध कर लीजिए, वही बता सकते, मैं तो नहीं बता सकता। आप हनुमान जी को सिद्ध कर लो, वही बता सकते, मैं तो नहीं बता सकता। क्या? गहना कर्मणो गति। क्या? कर्म विपाक नामक के ग्रंथ भी है। कर्म विपाक नामक के ग्रंथ। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति गहन है। कौन सा प्रारब्ध उदित होगा? सामान्य अंकन किया गया गीता के 9वें गीता में यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। देह त्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जो संस्कार जोर मार जाएगा वही प्रारब्ध बन जाएगा। सामान्य नियम ये है। अब कौन संस्कार जोर मार देगा? तपस्या का संस्कार तो बना रहा, दबा रहा। मृग के बच्चे का ध्यान हो गया, उसी ने जोर मार दिया। मर्दन शुमारी सुनो आप। एक कोठी है, उसमें अनाज भरने की विधा जैसे या ऊपर से डालते गए, अनाज निकालने की 2 विधा है या नहीं? ऊपर का ढक्कन खोल के निकाल लो और नीचे जो छेद रखते हैं ना, वहाँ से निकाल लो। नीचे से निकालेंगे तो जो अनाज पहले गया वो निकलेगा, ऊपर से निकालोगे तो जो बाद में डाला गया वो निकल आएगा। हाँ, कहाँ से कौन अनाज प्रकट हो जाए? बीच में डालेंगे तो बीच में छेद कर दिया तो बीच वाला अनाज पहले निकलेगा, ऊपर वाला नीचे हो जाता, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। जिसकी संभावना नहीं वो सबसे ऊपर हो जाए। घर द्वार छोड़ करके राज्यश्री का परित्याग करके तप आदि किया, वो संस्कार दब गया और मृग के बच्चे का ध्यान हो गया, उसने मृग शरीर पर दे दिया। विष्णु आश्रम जी महाराज एक कथा सुनाते थे, सच्ची घटना सुनाते थे। कोई सिद्ध महात्मा थे, उन्होंने चेलों से कहा मैं मरूंगा, शरीर छूटेगा तो बाजे बजेंगे अपने आप देवताओं। शरीर छूट गया, बाजे तो नहीं बजे। तब उनके शिष्य लोग की सिद्ध थे, झूठ नहीं बोलते थे, उनकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती, क्या बात है। एक दूसरे सिद्ध महात्मा थे, उनके पास गए कि आपके मित्र हमारे गुरुजी ऐसा कहते थे, लेकिन बाजा तो बजा नहीं, शरीर छूट गया। उन्होंने कहा अच्छा ले चलो। वो देखा, उन्होंने गौर से आँख खुली हुई थी। अब वो वहीं से देखा, वो जो दूसरे सिद्ध आए, ये आँख की वहाँ तो मुर्दा शरीर में कहाँ दृष्टि जाती। एक बेर का पेड़ था, वहाँ बेर का पका हुआ बदरी फल था, बदरी फल दगा ऐसे होते ना, क्या रेखा गणित में क्या 60 डिग्री 90 डिग्री। वो उन्होंने फिर देखा, उन्होंने कहा ये बेर का फल तोड़ो। उनके शिष्यों से बेर का फल तोड़ के उस पर कीड़ा हुआ था, वहाँ तुम्हारे गुरुजी है। बेर को खाने की इच्छा हुई मरने के पहले। सिद्ध महात्मा थे, लेकिन अब कौन सा प्रारब्ध कब निकल जाए। बेर को सच्ची घटना है, बेर को खाने की इच्छा हुई। अब कहाँ माता कहाँ पिता, तत्काल बेर में कीड़े बन गए। अब उन्होंने कहा कि अपने गुरु की सदगति के लिए इसको मार दो कीड़े को, मेरी आज्ञा है। कीड़ा मरा नहीं, बस उनका प्रारब्ध हो कीड़े बनने का कट गया, तत्काल बैंड बाजे बज गए देवताओं के। और मेरी आँखों के सामने कभी बताया होगा, एक इन्होंने दर्शन किया है, ग्राम देवी का जो स्थान है, मैं तो जाता नहीं, कितने 60 से गया नहीं, तो वहाँ ग्राम देवी का स्थान है। वहाँ हम लोग थे नाग पंचमी के दिन, जहाँ तक ध्यान है, हाथे में जैसे ये है ना, इतनी जगह मान लीजिए देवी की स्थापना मंदिर में, उसके बाहर इतनी जगह। एक ने ढेला फेंका तो मनुष्य ने ढेला फेंका, ऐसा नहीं लगा कि किसने ढेला फेंका। हम लोग देखने लगे
एक आम का वृक्ष बहुत ऊंचा, चौड़ाई कम, लंबाई बहुत, मान लीजिए 100 हाथ लंबाई। हमने कह दिया है किसने ढेला फेंका, प्रकट हो जाए। पड़ोस में वो जो एक सरोवर था, उसके पड़ोस में एक धोबी की बेटी मायके में मर गई थी, वो प्रेत हो गई थी। वो खड़ी हो गई, कहाँ खड़ी हुई मालूम है? डाल के सहारे नहीं, वो जो आम का वृक्ष था, यहाँ से मान लीजिए गेट से आधी दूरी पर, वो शाखा के सहारे बिना पाँवों की ऐसे खड़ी हुई मिली। कुछ लोगों ने पहचान लिया है तो अमुक धोबी की बेटी है। हमने कहा इधर आ, घटना सच्ची है, बनाई भी नहीं है, इधर आ, तुमने ढेला क्यों फेंका? वो पेड़ से ऐसे खटखट खटखट उसी प्रेत शरीर में उतरने लगी। उसके बाद इतनी बड़ी कीड़ा बन गई प्रेत से। वहाँ से वो दौड़ती हुई मेरे आई, हाथे को पार करके। हमने हाथ में लिया, सच्ची घटना है, लोगों को देखो ये कीड़ा है ना, गड्ढा खोदो, इसमें इसको मारो नहीं, डाल दो, डाल देने पर इसकी सदगति हो जाएगी। देखिए प्रेत में स्त्री शरीर में थी, वो प्रेतात्मा शरीर स्त्री शरीर में, अब उसके बाद क्या हो गया, कीड़े के शरीर में आ गई। फिर क्या हुआ, फिर वो उसकी सदगति हो गई होगी। तो उसी प्रांगण में एक इतना सा गड्ढा खोद के कीड़े को डाल दिया, मिट्टी से ढक दिया। ये मेरे आँखों के सामने की बात है। इसीलिए अब किस जीव का कौन सा प्रारब्ध कब फल दे देगा, नीचे वाला नीचे वाला धान नीचे आ जाता, बीच वाला बीच से आ जाता, ऊपर वाला जो बाद में डाला गया वो पहले आ जाता है। ये तो मर्दन सुबारी है, पहलवानी है। जो संस्कार प्रबल होगा वो, उसका फिर यही है कि अगर कोई गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है तो उसकी फलश्रुति है कि भगवान अंतिम समय में स्मरण देते हैं अपना, भगवान का स्मरण करके ही वह देह त्याग करता है, सदगति होती। बाकी आपको ज़्यादा जानने हो तो हनुमान जी की उपासना करके उनसे पूछ लिया करिए।